आज हम लोग क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 3A को सॉल्व करेंगे, जो कि पाई ग्राफ पर इसमें एग्जांपल है। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, 6 क्वेश्चन है लगभग। 6 को एक एक करके हम देख लेते हैं और 6 अलग अलग कॉन्सेप्ट के हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम इसका हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लास्ट क्लासेस में भी देख लिया था। और अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट क्लासेस के जो पाई ग्राफ हमने बताया था इसका कॉन्सेप्ट, वो एक बार देख लेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चनों को देखते हैं और जो भी इसमें कॉन्सेप्ट नए आएंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक पाई ग्राफ दिया गया है और इसके आधार पर यहाँ पर कुछ 4 क्वेश्चन हैं आपको। तो पहले हम पाई ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं इसको। देखिए एक पाई ग्राफ दिया गया है यहाँ पर, और इस पाई ग्राफ को देखकर आपको कुछ प्रश्न हैं, 4 प्रश्न हैं, उसको बताना है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपको बताना है पाई ग्राफ को देखकर। इसे देखिए ये ग्राफ है, यहाँ पर प्रथम श्रेणी है 60 डिग्री, एक डिग्री में दिया गया है। एक पाई ग्राफ प्रथम श्रेणी की जो है 60 डिग्री है, और द्वितीय श्रेणी जो है वो 180 डिग्री के हैं, और तृतीय श्रेणी जो है 90 डिग्री है, और 30 डिग्री जो है वो अनुत्तीर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए सबसे अधिक शिक्षार्थी किस में हुए हैं, 1 मिनट मैं लिख लूँ पहले। मैं प्रश्न लिख दे रहा हूँ। देखिए लॉजिक क्या है, देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए प्रथम श्रेणी 60% है, 180 डिग्री जो है प्रथम श्रेणी 60% नहीं है, 60 डिग्री है ये। ठीक है, 60 डिग्री है, और द्वितीय श्रेणी जो है 180 डिग्री है, और तृतीय श्रेणी जो है 90 डिग्री है। मैंने आपको बताया था जो इसका मान होता है, एक्चुअल जो मान होता है, वो इसके जो सेक्टर्स का जो चाप होता है, जो इसकी डिग्री होती है, इस डिग्री के समानुपातिक होता है। डिग्री जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका मान भी उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा डिग्री किसकी है, द्वितीय श्रेणी की है। तो इसका हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, जो इसका आंसर होगा द्वितीय श्रेणी। ठीक है, द्वितीय श्रेणी कितने हैं, 180 डिग्री। ये हमको बताना नहीं है कितने हैं, लेकिन बस द्वितीय श्रेणी ये हमको बताना था यहाँ। ठीक है, तो 180 डिग्री द्वितीय श्रेणी। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो सबसे कम सबसे कम उत्तीर्ण किस में हुए हैं। देखिए सबसे कम 90 डिग्री तृतीय में है, और प्रथम में 60 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पर उत्तीर्ण की बात की जा रही है। ठीक है, तो किस में है, प्रथम श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में। या बराबर नहीं लिखते हैं, सबसे कम उत्तीर्ण प्रथम श्रेणी में। ठीक है, एक यहाँ शिक्षार्थी बीच में लिखना था, कोई नहीं आप समझेंगे। ठीक है, सबसे कम उत्तीर्ण शिक्षार्थी मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम श्रेणी है, कितने हैं, 60% है। ये आप लिख सकते, 60% है, 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी की संख्या कितनी है। अनुत्तीर्ण कितने शिक्षार्थी हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब देखिए एक चीज़ तो यहाँ पर आपको पहले जाना, ये कितने शिक्षार्थी हैं। तो यहाँ पर कुल शिक्षार्थी जो है वो संख्या दी हुई है, कुल शिक्षार्थी बराबर कुल शिक्षार्थी बराबर 60। ठीक है, ये कुल 60 शिक्षार्थी हैं, यहाँ पर 60 हैं, ये हमारे कुल शिक्षार्थी हैं। और इसके अंतर्गत ये डायग्राम बनाया गया था, पाई ग्राफ बनाया गया था। अब देखिए, अब हमें तीसरे प्रश्न बताना है कि अनुत्तीर्ण कितने हैं, इनकी संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखिए
टोटल कितने हैं 60 हैं और है कितने अनुत्तीर्ण कितने डिग्री को दिखाया गया है 30 डिग्री। तो अनुत्तीर्ण छात्र बराबर कितने। देखिए सबसे पहले क्या करना है हमको 30 डिग्री लिखना है और 30 डिग्री बटे कितने का है ये 360 डिग्री गुणे कितने में 60। टोटल वैल्यू हमारी 60 थी, 60 में 30 डिग्री कितना है ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर एक जीरो इससे कट जाएगा और एक जीरो इससे हम काट देते हैं, ठीक है, और 6 से ही काट देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 6 क्या 6 हो जाएगा, 6 36 बराबर हो जाएगा ये 30 डिग्री 30, अब यहाँ डिग्री नहीं लिखते, 30/6 ये हो जाएगा 5 शिक्षार्थी। ठीक है, 5 शिक्षार्थी हैं या 5 छात्र आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है इसमें, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी शिक्षार्थियों का अनुपात कितना है। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी छात्रों का अनुपात कितना है, ठीक है। चलिए वो हम कैलकुलेट करते हैं। आप चलिए पहले इसको हटा लेते हैं। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात। ठीक है, प्रथम श्रेणी 60 है तो हम डायरेक्टली इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं कितना अनुपात है। तो 60 बटे द्वितीय श्रेणी 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर एक जीरो कट जाएगा, 3, ये हो जाएगा 1/3। जो हमारा अनुपात है वो है 1:3 का अनुपात है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें प्रश्न जो लिखा गया है बुक में, मैं वो पढ़ दे रहा हूँ। मैंने प्रश्न पूरा नहीं लिखा हुआ है, बस शॉर्टकट में लिखा हुआ है। देखिए प्रश्न ये है पूरा, भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ ये बनाया गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा है विभिन्न साधनों से दुर्घटना में घायल लोगों का प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ है, ठीक है। चलिए अब ये पाई ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर, जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। चलिए अब इस पर कुछ सवाल हैं, 5 सवाल हैं। अब इन 5 सवालों को एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला सवाल है, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार की यात्रा कर रहे थे। सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार की यात्रा कर रहे थे, पहला प्रश्न है। दूसरे के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा घायल होने वाले, तो सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति ठीक है। ये हमारा पहला प्रश्न है ये।
ठीक है। ए, चलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार की यात्रा कर रहे थे? यहाँ पर देखिए कौन सा सेक्टर का जो डिग्री है सबसे ज़्यादा है। देखिए 144 है पैदल, और 36 कार, 54 बस, 36 है साइकिल से, और मोटरसाइकिल से 90 हैं। तो यहाँ पर देखिए 144 डिग्री जो है वो पैदल यात्रा करने वाले थे। तो इसका जो आंसर आएगा वो है पैदल। पैदल करने वाले ज़्यादा घायल हुए हैं, ठीक है। और कितना डिग्री है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है। सबसे अधिक घायल होने वाले किस प्रकार की यात्रा कर रहे थे? पैदल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इस पैराग्राफ से रिलेटेड ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ आंकड़े भी निकालने भी होंगे। दूसरा प्रश्न, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? तो हमारा दूसरा प्रश्न है, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत देखिए ये हुए है कितने प्रतिशत, देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो साइकिल देखिए कितना है, 36 डिग्री है। तो 36 डिग्री का मतलब ये कितना प्रतिशत है इसका? देखिए अब प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 36 कर रहे हैं बटे 360 डिग्री टोटल था, गुणे 100, ठीक है। तो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 36 क्या 36 बराबर 10%, ठीक है। ये 10% है। तो 10% व्यक्ति ऐसे लोग हैं जो साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर, चलिए ये 2 प्रश्न हो गए यहाँ पर। अब मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, फिर तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। बोर्ड भी थोड़ा छोटा है, बड़ा हो ले लेंगे अभी थोड़ी देर में। चलिए 2 प्रश्न हमने देख लिया। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? देखिए अभी हमने जस्ट साइकिल से जैसे निकाला था वैसा ही मोटरसाइकिल से निकालना है। तो देखिए मोटरसाइकिल से घायल होने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो मैं यहाँ पर प्रतिशत, ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ मोटरसाइकिल से घायल होने वाले लोगों की सिग्नल जानते हैं यहाँ पर। देखिए कितने हैं, मोटरसाइकिल 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे 100, एक जीरो इससे कट जाएगा, और ये हो जाएगा बराबर, अगर हम 6 से काट दें, ठीक है, तो 90 इंटू 10/36, इसको 9 से काट देते हैं, तो 9 क्या 9, ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 से 36 4, तो आगे 25% आएगा ये, ठीक है, 25%। तो 25% लोग मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे हैं। और चौथा प्रश्न है, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है? पैदल और कार से घायल होने वाले यात्रियों की प्रतिशतता कितनी है? तो मैं इसको हटा देता हूँ, आपने इसको देख लिया। क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा है, पैदल और कार से नहीं, कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता
यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी होगी? देखिए, तो सबसे पहले हम कार और पैदल दोनों को जोड़ लेते हैं। तो पैदल ये हो जाएगा हमारा, पैदल है बराबर 144 डिग्री और कार से चलने वाले 36 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर 144 प्लस 36 बराबर 180 डिग्री। तो प्रतिशतता बराबर 180 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू 100 बराबर, एक जीरो इससे काट देते हैं, 18 दूनी 36, ये भी हो जाएगा 2 बार, मतलब ये हो जाएगा 50%। ठीक है, 50 है, प्रतिशतता जो है वो 50 है। पैदल और कार से चलने वालों की घायल होने की जो चांसेस है, प्रतिशतता है, वो है 50। ठीक है, और फिर लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है? देखिए, विभिन्न यात्रा साधनों से, ठीक है, यहाँ पर साधन जो यूज कर रहे हैं, जो साधन है, जो साधन से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी प्रतिशतता क्या है? तो देखिए, पहले साधनों का योग जोड़ लेते हैं। का योग, तो योग हो जाएगा हमारा सबसे पहले मोटरसाइकिल का 90 डिग्री प्लस साइकिल का 36 डिग्री प्लस बस से 54 डिग्री प्लस 36। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये हमने जोड़ा किसका, ये भी लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, तो देखिए, पहले हमने मोटरसाइकिल को जोड़ा प्लस साइकिल प्लस बस प्लस कार। ठीक है, ये मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 36 प्लस 54 प्लस 36, ये टोटल कितना आ जाएगा हमारा? 90। और ये, ठीक है, ये टोटल हमारा आ जाएगा है, तो 90 इधर हो गया, 36 36 54, ये हो जाएगा लगभग 216 डिग्री। ठीक है, 216 डिग्री आएगा ये, तो 216 डिग्री। अब प्रतिशतता बराबर 216 डिग्री बटे 360 डिग्री बटे 100, ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 36। कितनी बार में जाएगा? अगर हम 6 से भाग देंगे इसको, तो 36 छः बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 बार जाएगा 60। ठीक है, चतक 36, 36 छक्का 216 होता है, छक्के 216 होता है, ये हो जाएगा। तो ये 10 था, मल्टीप्लाई हो गया 60 आ जाएगा। प्रतिशतता जो है वो 60 है। यहाँ पैदल को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये साधनों का जो उपयोग कर रहे हैं उनकी प्रतिशतता पूछी जा रही है, न कि पैदल। ठीक है, तो पैदल को इससे हम अलग करके बाकियों का निकालेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 2 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ प्रश्न को, क्योंकि थ्योरेटिकल प्रश्न है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा लिखने में। ठीक है, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्रों में फूलों के पौधे लगाने हैं, लगे हैं। तो ठीक है, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में एक फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में
गुलाब लगा हुआ है, 1/3 क्षेत्र में गेंदा लगा हुआ है और बाकी जो शेष है उसमें डहेलिया के पौधे लगे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए क्या किया जा रहा है, पंचायत भवन के प्रांगण में एक वृत्ताकार क्षेत्र में पौधे लगे हुए हैं, जिसमें कहा जा रहा है 1/2 हिस्से में 1/2 हिस्से में गुलाब लगा हुआ है, ठीक है, और 1/3 भाग में 1/3 में गेंदा लगा हुआ है और बाकी शेष में जो है शेष क्षेत्र में डहेलिया लगा हुआ है, डहेलिया लगा है, ठीक है। इसको हमें पाई ग्राफ से दिखाना है। तो पाई ग्राफ से दिखाने के लिए सबसे पहले जो आंकड़े हमको ज्ञात हैं उनका डिग्री तो हमें पता होना चाहिए। पहले हम डिग्री कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इसको पाई ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो त्रिज्यखंड कोण होता है वो हमें ज्ञात करना है। तो गुलाब का त्रिज्यखंड कोण पहले हम ज्ञात करते हैं। गुलाब का त्रिज्यखंड कोण बराबर, ठीक है, त्रिज्यखंड कोण बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे 360, ठीक है। तो ये 1/2 गुणे 360 और ये आ जाएगा हमारा, डिवाइड कर देंगे 72, ये 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा हमारा ये। चलिए गुलाब 1/2 360 डिग्री का 100, ये डिग्री में होगा 180 डिग्री हो जाएगा। दूसरा गेंदा का त्रिज्यखंड बराबर 1/3 गुणे 360 डिग्री बराबर 3 9 36, ठीक, 3 9 36 नहीं होगा, ये 3 हो जाएगा 12, ठीक है, ये 120 टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। शेष क्या है, शेष क्षेत्र में डहेलिया लगा हुआ है, ठीक है। बाकी दो चीज़ जो हमको बनानी है, बाकी जो बचेगा उसमें डहेलिया लगा देना है। तो अब देखिए इसका ग्राफ कैसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम एक वृत्ताकार वृत्त बनाते हैं। आप प्रकार से बनाइएगा, आपका सीधा बनेगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए सीधा है, ठीक है। चलिए तो देखिए जब भी हमें किसी पाई ग्राफ में डिग्री की वैल्यू अगर हमें इसमें रखनी होती है तो सबसे पहले हम एक इसकी त्रिज्या बनाते हैं। तो त्रिज्या कोई भी हम बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ होता है ज़रूरी नहीं है कि आपकी किताब में जैसा बना हुआ है, मतलब जैसे जिस सेक्शन पर बना हुआ है वो उसी तरीके से यहाँ पर भी ड्रॉ हो, लेकिन जो त्रिज्यखंड होगा वो सब बराबर होंगे, ठीक है। तो मैं देखिए यहाँ पर पहली त्रिज्या मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक त्रिज्या यहाँ पर ले लिया, ये त्रिज्या आपको लेनी है, ठीक है। अब ये आप जहाँ पर पहला वाला जिधर आपकी मर्जी हो वहाँ ले सकते हैं। अब उसी तरीके से आपको ये जो त्रिज्यखंड कोण हैं उनको बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिया और इस पर 180 डिग्री का कोण बनाना है। जब 180 डिग्री का कोण बनाएंगे यहाँ पर से, तो चादर रखेंगे तो 180 डिग्री सीधा सामने ही आएगा, तो ये भी हमें सीधा सीधा बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और ये हो गया गुलाब का, ये पूरी एक सीधी रेखा है ये, ठीक है। तो एक बार मैं, ठीक है, गेंदा 120 डिग्री, देखिए ये यहाँ बन गया। अब हमें यहीं से 120 डिग्री की ड्रॉ करनी है, नीचे के साइड चादर रखनी है और 120 डिग्री का बनाना है। अगर हम यहाँ पर चादर रखेंगे तो हमारा जो डिग्री लगभग बनेगा, इस पर अगर हम चादर मान लीजिए हम ऐसे चादर रख रहे हैं, ये 90 डिग्री होगा यहाँ पर और 120 डिग्री कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर। तो मैं चादर हटा देता हूँ और ये इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ,
ये जो कोण होगा वो है 120 डिग्री का, ठीक है। और ये है हमारा गेंदा। अब बाकी जो शेष बचा हुआ है ये क्या है, डहेलिया है। लेकिन ये है कितना, ये डहेलिया, ठीक है। ये डहेलिया लिखा हुआ है, यहाँ से हटा देता हूँ, छोटा जगह है, पता नहीं चल रहा है। तो बाकी शेष में ये डहेलिया है। और ये है, हो गया कितना, ये 180 120, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री जो होगा ये डहेलिया होगा, ठीक है। तो ये हमको ड्रॉ करना था यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ ही लीजिएगा। ये जो कोण होते हैं, एक पहले हमें त्रिज्या बनानी होती है, उसी त्रिज्या पर हमको एक एक करके कोणों को बनाते हुए आगे बढ़ते जाना होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं, तो कुल शिक्षार्थी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कुल शिक्षार्थी, चलिए देखते हैं, थोड़ी सी लाइट कट गई है, कोई बात नहीं, ठीक है। कुल शिक्षार्थी हैं, किसी समूह में कुल शिक्षार्थी 36 हैं, बराबर 36 हैं, ठीक है। उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है और पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है सारणी में, ठीक है। यहाँ पर सारणी दी गई है, एक ग्राफ भी बनाया गया है यहाँ पर। हाँ, अब इसमें हमको ये बताना है कि ये कितने हैं। जैसे अगर 60% है, अब केंद्रीय कोण दिया गया है, यहाँ पर शिक्षार्थियों की संख्या हमको बतानी है। गुलाबी रंग जो है वो 180 डिग्री लोग पसंद कर रहे हैं, सफ़ेद रंग 60 डिग्री लोग पसंद कर रहे हैं, पीला रंग जो है वो 120 डिग्री लोग पसंद कर रहे हैं। पहले इसका हम पाई ग्राफ आपको डिजाइन कर देते हैं, फिर यहाँ पर एक टेबलर चार्ट भी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 था, कुल शिक्षार्थी हैं 36 शिक्षार्थी हैं और उनके पसंद के कुछ यहाँ पर कलर लगाए गए हैं, इस ग्राफ को फिल किया गया है और ये बताना है, ये डिग्री में यहाँ दिया गया है। ये अब ये हमको बताना है कि कौन सा रंग कितने शिक्षार्थी पसंद कर रहे हैं। जैसे 180 डिग्री है तो 180 डिग्री कितने छात्र ने पसंद किया, 60 डिग्री कितने छात्र पसंद किया, पीला है तो 120 डिग्री कितने लोगों ने इसको पसंद किया, ठीक है। देखिए, पहले हम यहाँ पर हम निकालते हैं सबसे पहला तो गुलाबी कलर को। देखिए, गुलाबी कलर पसंद करने वाले हैं 180 डिग्री। देखिए, सेक्टर का कोण, त्रिज्यखंड का कोण बटे संपूर्ण कोण, जो केंद्रीय कोण होता है वो हम लिखेंगे 360 डिग्री गुणे कितने टोटल थे 36, ये हमारा आ जाएगा 36 क्या 36, ये 10 हो बचेगा, एक जीरो से कट जाएगा, मतलब 18 छात्र ये आ गए, तो यहाँ भरा जाएगा 18 छात्र। दूसरा है सफ़ेद रंग पसंद करने वाले कितने हैं, सफ़ेद वाले हो जाएंगे 60 डिग्री बटे 360 डिग्री है गुणे 36 बराबर, एक जीरो से काट दिया मैंने, ये कट गया 36 36, ये हो जाएंगे 6 छात्र, ठीक है। तो 6 छात्र पसंद कर रहे हैं सफ़ेद, और अगर पीला देखा जाए तो तीसरा हो जाएगा पीला बराबर 120 बटे 360 गुणे 36, एक जीरो गया बराबर
12 छात्र। ठीक है, ये हमें भरना था यहाँ पर कितने छात्र हैं। इस तरीके से हम छात्र को कैलकुलेट करते हैं। जब हमें कुल शिक्षार्थी पता हो और डिग्री में अगर मान दिया गया है तो हम त्रिज्यखंड का कोण बटे केंद्रीय कोण, जिसे हम संपूर्ण कोण बोलते हैं, केंद्रीय कोण गुणे कुल छात्र जितने होंगे, कुल छात्र बराबर करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको उस छात्र की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, डिग्री से हमको छात्र संख्या ज्ञात करनी है, तो ये फॉर्मूला हम अपनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीम के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। ये एक टेबल दिया गया है, 4 विद्यालय हैं ABCD, और इनमें जो गणित क्विज पर जो प्राप्त अंक हैं वो दिया गया है। एक जो विद्यालय A था वो 20 अंक प्राप्त किया और B वाले ने 25 अंक प्राप्त किया। A ने 20, B ने 25, C में 30 और D ने 15 अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर देखिए कुल अंकों को अभी योग हमें ज्ञात करना होगा, क्योंकि अगर हमें इसको ग्राफ में बनाना है तो हमें डिग्री ज्ञात करनी होगी। त्रिज्यखंड सेक्टर जो होता है उसका कोण हमें ज्ञात करना होगा, इसलिए हमें कुल अंकों को ही हमें त्रिज्यखंड पाई ग्राफ में ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हमें टोटल अंक का ज्ञात होना जरूरी है। तो कुल प्राप्त अंक जो है मैंने सभी को जोड़ दिया तो हमें कुल 90 अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक एक करके हम पहले इनका त्रिज्यखंड कोण ज्ञात करते हैं, और संपूर्ण कोण जो होता है वो 360 डिग्री होता है। चलिए हाँ, क्या ज्ञात करना पहले, ए का त्रिज्यखंड कोण बराबर, त्रिज्यखंड कोण बराबर कितने हैं टोटल, 20 है। 20 में 90 गुणे 360 डिग्री बराबर ये हो जाएगा, 1 0 1 0 काट दिया, 9 6 36, 40 40 2 80, ये हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो बी का त्रिज्यखंड सेक्टर कोण बराबर 25/90 गुणे 360 डिग्री। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25 90 चौका 100, 90 अरे 90 चौके 360 डिग्री, ये कट जाएगा 4 बार में, और ये हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, सी का त्रिज्यखंड कोण बराबर 30 है, 30/90 गुणे 360 डिग्री। तो यहाँ पर भी देखिए ये भी 90 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 डिग्री आएगा ये। और डी का ज्ञात करते हैं, 15 है, तो 15/90 गुणे 360 डिग्री, ये सब डिग्री में है। ठीक है, बराबर हो जाएगा, ये 4 बार जाएगा, 15 चौका 60 डिग्री। देखिए हमें अब यहाँ पर त्रिज्यखंड कोण सभी का मालूम चल चुका है, और अब इसी त्रिज्यखंड कोणों के आधार पर हम पाई ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो पाई ग्राफ हमने कुछ ज़्यादा स्पेस ले लिया, कोई बात नहीं, पाई ग्राफ हम यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब अपनी सुविधा के अनुसार बड़ा छोटा हम बना सकते हैं। गोला नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। ठीक है, दिख रहा होगा ये। यहाँ पर देखिए मैं ए को सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ए को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें एक त्रिज्या बनाना पड़ेगा, और एक त्रिज्या हमने इस तरीके से बना लिया। मान लीजिए ये इसका सेंटर था। ठीक है, ये हमने एक त्रिज्या बनाना जरूरी होता है, तो एक त्रिज्या हमने बना लिया, सेंटर में है। ठीक है, अब प्रकार के द्वारा बनाएंगे तो आपका सही बनेगा। ठीक है, तो 80 डिग्री पहले मुझे बनाना है, तो चाँदे रखकर मुझे, मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले यहाँ चाँदा रख के आपको 80 डिग्री का कोण बनाना होता है। तो जब आप चाँदा इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर,
तो 90 डिग्री यहाँ पर होगा, तो 80 डिग्री हमने मान लिया यहाँ पर है, और फिर चाँदा हटाया और इसको मिला दिया। ठीक है, ये हमारा बन गया 80 डिग्री का। ठीक है, और ये है ए। अब मुझे बी बनाना है 100 डिग्री का, तो हम चाँदा कहाँ रखेंगे, अब इस वाले पे रखेंगे। ठीक है, ये जो हमारा अभी बना है ये हम इस पर रखेंगे चाँदा, और इस पर जब चाँदा रखेंगे इस तरीके से तो ये 90 होगा, 100 डिग्री लगभग यहाँ आएगा हमारा, तो 100 डिग्री यहाँ आएगा, ये हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, सीधा है, ये हो जाएगा 100 डिग्री, और ये है बी। अब 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री कोण बनाने के लिए हम कहाँ पर रखेंगे, इस पर रखेंगे। इस पर जब रखेंगे तो 120 डिग्री का जब कोण बनाना होगा हमें, तो ये 90 लगभग होगा, 120 डिग्री यहाँ कोण बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा। मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, आप स्केल से और प्रकार से बनाइएगा तो आपका सीधा बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, और ये जो है आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये 60 डिग्री का ऑलरेडी आएगा ये। ठीक है, ये 60 डिग्री का अपने आप आएगा, तो ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। आप इसको नापिएगा तो आपको 60 डिग्री ही बचेगा वहाँ पर, क्योंकि 360 को ही हमने जब ब्रेक डाउन किया तो 60 बचेगा भैया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्राफ, पाई ग्राफ, और इस आंकड़े के अकॉर्डिंग हमने इसको ड्रॉ कर लिया पाई ग्राफ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है संपूर्ण कोण, जो कि आपको मैंने बता दिया था, किसी भी वृत्त का जो संपूर्ण कोण होता है उसका होता है वो 360 डिग्री होता है। तो संपूर्ण कोण को हमें लेके रखना है यहाँ पर ज्ञात करने के लिए, ये हमें हमेशा याद होना चाहिए, 360 डिग्री पर ही हम इसको कैलकुलेशन करते हैं इसका, जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय कोण। ठीक है, केंद्रीय कोण जो होता है 360 डिग्री, और त्रिज्य खंड कोण जो होता है उसी के यहाँ पर निकाला जाता है कि ये हमारा कितना डिग्री हो, इस एक त्रिज्य का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न है, टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत दी गई है। इस तरीके से ब्रांड है ABCDE, और जो ग्राहक हैं पसंद करने वाले ग्राहकों की संख्या है, ब्रांड ए को पसंद कर रहे हैं 40 लोग, बी को 20 लोग, सी को 15, डी को 15, ई को 10 लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और इस टेबुलर फॉर्मेट को हमें पाई ग्राफ में ड्रा करना है। ठीक है, चलिए इन आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ये प्रश्न है और सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले कुल ग्राहक कितने हैं, कुल ग्राहक बराबर हो जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 40 + 20 + 15 + 15 + 10, कितना हो जाएंगे 40 20 60 और 15 15 30 90 10 100, कुल 100 ग्राहक हैं यहाँ पर। और 100 ग्राहक के अकॉर्डिंग अब हमें यहाँ पर बनाना है क्या, त्रिज्य खंड सेक्टर कोण हमें ज्ञात करना है, त्रिज्य खंड कोण ज्ञात करना है 100 ग्राहकों के आधार। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 लगाया था सेम वही क्वेश्चन है, मतलब उसी के आधार पर हमको उसी जैसा लगाना है। चलिए केंद्रीय कोण आपको पता है, केंद्रीय कोण जो होता है, एक मिनट, वृत्त का केंद्रीय कोण जो होता है 360 डिग्री होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर संपूर्ण कोण जो है हमारा वह है 360 डिग्री। ठीक है, और चलिए एक एक करके हम ज्ञात करते हैं। ब्रांड ए के लिए, ए का त्रिज्य खंड कोण बराबर, त्रिज्य खंड कोण बराबर 40/100 × 360। ठीक है, तो ये 1 0 इससे कट जाएगा, 1 0 इससे कट जाएगा, और ये हो जाएगा 36 चौका, एक मिनट यहाँ दशमलव लग गया, ये हो जाएगा 144 डिग्री। ठीक है, 144 डिग्री है वो। बी का केंद्रीय कोण बराबर 20/100 × 360, तो 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, 36 दूना 72 डिग्री आ जाएगा इसका।
और सी का केंद्रीय कोण बराबर 15/100 गुणे 360 डिग्री। एक जीरो कट जाएगा और ये हो जाएगा 15 गुणे 36/10। ये हो जाएगा आपका 15 गुणे 36 बराबर ये आपका हो जाएगा 40। 10 से हम भाग दे देते हैं, 15 छक्का 90, 554 डिग्री लगभग आएगा ये। ठीक है, 15 छक्का 90 और 15 × 45, 540/10, एक जीरो कट जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, सही है। सही है, ये एक जीरो कट जाएगा। डी का केंद्रीय कोण बराबर, देखिए ये भी आएगा हमारा 15 तो मैं सीधा लिख देता हूँ यही 15 इसका भी मान है तो बराबर 54 डिग्री। और ई का केंद्रीय कोण बराबर 10 है, 10/100 गुणे 360 डिग्री बराबर 36 डिग्री। ठीक है, 36 डिग्री। सभी का केंद्रीय कोण हमको ज्ञात हो गया। अब इस केंद्रीय कोण के आधार पर हमें क्या करना है, पाई ग्राफ बनाना है। तो पाई ग्राफ हम ड्रा करते हैं, कहाँ पर ड्रा करें, यहाँ पर ड्रा करते हैं इसको। ठीक है, सही है। सबसे पहले ए को ड्रॉ करेंगे। ए को हमें 144 डिग्री बनाना है। तो हम देखिए यहाँ पर त्रिज्य खंड जो त्रिज्या होती है हमने ये ले लिया। ठीक है, अब इस पर हमें चाँदे रखकर 144 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ से अगर हम चाँदा रखेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और 100 डिग्री लगभग ये हम मान लेते हैं। यहाँ पर आप चाँदे से एकदम नाप कर बनाइएगा तो आपका सीधा सीधा बनेगा, ये यहाँ पर लगभग आएगा। तो मैं इसको ऐसे मिला दिया, ये हो गया हमारा 144 डिग्री। ठीक है, और ये है हमारा ए। अगला है 72 डिग्री। तो 72 डिग्री बनाने के लिए अब हम यहाँ पर चाँदा रखेंगे इस तरीके से, ये चाँदा होगा हमारा इस तरीके से, और यहाँ 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री तो ये 72 डिग्री यहीं पर आएगा आसपास। तो ये है हमारा लगभग मानने के लिए, ये हो गया हमारा 72 डिग्री का, और ये है हमारा बी। ठीक है, सी 54 डिग्री है। तो सी का हम चाँदा यहाँ पर रखेंगे, अब इस पर रखेंगे। सेंटर देखिए सबका यही रहेगा चाँदे का, बस चाँदे का डायरेक्शन बदलता जाएगा, लाइन बदलती जाएगी किस लाइन पर हम रख रहे हैं। ठीक है, अब हम इस लाइन पर रखेंगे। अब इस लाइन से हम चाँदा को देखेंगे, यहाँ हमारा 90 डिग्री आएगा और कितना बनाना है हमें, 54 डिग्री बनाना है। तो ये 90 से अंदर लगभग ये आपका यहीं पर आएगा, ये आपका इस तरीके से बनेगा 54 डिग्री का। ठीक है, और लगभग ये भी इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, ये भी 54 डिग्री, और ये जो बचेगा ये आपका 36 डिग्री ही बचेगा यहाँ पर। सी, डी और ई, ये आपका इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब चाँदा से गोला प्रकार से गोला बना के चाँदा से आप कोण बनाएंगे जब, तो ये आपका एग्जैक्ट एकदम सीधा सीधा बनेगा। ये तो बस मेरा एक एग्जाम्पशन पर हम बना रहे हैं आपको, बस कैसे बनेगा ये तरीका था ये बनाने का, हम बता रहे थे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो कि है केंद्रीय आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हमें ज्ञात करनी है। केंद्रीय प्रवृत्ति और प्रकार उनकी देखनी है, जिसमें हम समांतर माध्य और माध्य ज्ञात करेंगे, माध्यक और बहुलक, 3 चीज़ें हम देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अभी। ठीक है, फिर थोड़ा सा एक चैप्टर और है, फिर दक्षता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर इसको चैप्टर को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आपको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई
डाउट्स जो नहीं समझ में आया ये कैसे होगा, तो वो आप ज़रूर कमेंट से पूछ लीजिएगा। बहुत ही आसान है, बस एक बार अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो फिर ये हटने वाला नहीं है। ये बहुत आसानी टॉपिक है ये। लेकिन हाँ, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से घुमाव फिराव होता है उसमें, वो चीज़ें आपको समझनी है। ये 144, ठीक है। और बाकी चीज़ें हैं, और थोड़ा सा जो गोला ड्राइंग है या प्रकार चाँदे की मदद से बनाएंगे तो आपका अच्छा बनेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लोगों के साथ शेयर करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।